हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मॉडल सेट नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी कि यह वीडियो ज्योग्राफी का मॉडल सेट नंबर तीसरा है और इससे पहले हम लोग 1 और 2 पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से अगर आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 12th का बिहार बोर्ड का, तो आपको इस वीडियो से कम 8-10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा ताकि आप अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो का क्वेश्चन पहले दिया हुआ है क्या सलेम संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हुबली किस राज्य में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका राज्य में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि उदयपुर किस राज्य में है, तो इसका आंसर होगा उदयपुर राजस्थान में है। 4 नंबर दिया हुआ है सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नोएडा किस राज्य में उपस्थित है, मतलब कि स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में नोएडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियाँ होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल प्रदूषण द्वारा। नेक्स्ट दिया हुआ है 8 नंबर, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जानक की संक्रमण किसने दिया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नोस्टिन ने दिया था। नेक्स्ट है 10 नंबर, निम्न में से कौन खाद्य फसल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं है। 11 नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैदानी भूमि। इसका तो होता है लेकिन इसका आंसर हमें कंफर्म होता नहीं है, तो छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, किस राज्य में गोंडमाना कोयला पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर में है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 से 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीढ़ीनुमा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान है। नेक्स्ट दिया हुआ है 21 नंबर, भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका आंसर होगा वर्तमान के हिसाब से 8। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान के हिसाब से इसका आंसर 8 होगा, यानी कि वर्तमान भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, समझे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, रबर किस प्रकार के कृषि का उपज है, तो इसका आंसर होगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागरीय कृषि है। आगे दिया हुआ है 24 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, किस महाद्वीप की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूती वस्त्र के लिए।
अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी डेल्टा। आगे दिया हुआ 28 नंबर, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा राज्य में है। आगे दिया हुआ है 29 नंबर, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारी सैंपल ने कहा था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 नंबर दिया हुआ है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क से है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, पनामा नहर जोड़ती है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को। आगे दिया हुआ है 33 नंबर, किस झील के चारों ओर बसा हुआ क्षेत्र गांव किस प्रतिरूप में आता है? किसी झील के चारों ओर बसा हुआ गांव किस प्रतिरूप में आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निहारिकिए। आगे दिया हुआ है 34 नंबर, क्वेश्चन नंबर 34, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। आगे दिया हुआ है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी का जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा का है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36, सहकारी कृषि से अधिक फसल सफल रही है कहाँ पे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष का प्रमुख कारण क्या है? मतलब कि पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काम और रोजगार। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का सब प्रमुख कारक नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनसंख्या घनत्व। आगे दिया हुआ है 39 नंबर, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि भिलाई किस वर्ग का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औद्योगिक नगर है भिलाई। आगे दिया हुआ है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसका आंसर होगा गेहूँ। आगे दिया हुआ है 42 नंबर, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेनेजुएला, जो कि अमेरिका में है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में कौन एक भूमि समवर्ग में नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैदान भूमि। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भू निम्नीकरण के लिए। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें दिया हुआ है कि अंकलेश्वर क्षेत्र संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ गया? गुजरात में। सॉरी, अंकलेश्वर क्षेत्र संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात से संबंधित, मतलब कि अंकलेश्वर क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। समझे? आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक चौथा क्रियाकलाप यानी कि चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकों का मुद्रण। आगे दिया हुआ है 48 नंबर, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें दिया हुआ है कि जानकीय संक्रमण किसने दिया? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका आंसर अब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। 49 का आंसर ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे दिया हुआ है 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि भोपाल। और भोपाल कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा एमपी, अर्थात मध्य प्रदेश में है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायु अपर्दन। आगे दिया हुआ है 53 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका आंसर होगा NH-44, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 54, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विस्तृत पतन है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 55, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ के थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाकिस्तान के थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यापार। आगे दिया हुआ है 57 नंबर, निम्नलिखित में कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके थे। ये सब बहुत ही VVI क्वेश्चन है। इसका आंसर अब आप हमें कमेंट में दीजिए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये वाला। आगे दिया हुआ है 58 नंबर, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा डेल्टा। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 59, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50 लाख से अधिक। आगे दिया हुआ है फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश का है। आगे दिया हुआ है 61 नंबर, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 62, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा नदी पर है। ये तो सॉरी भाई, ये इस क्वेश्चन में कंफ्यूज है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे कभी। क्वेश्चन नंबर 62 को अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 63, बाबा बुदन की पहाड़ी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य में है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 64, ट्रांस महाद्वीपीय एस्टुवर्ग महामार्ग जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डार्विन को मेलबर्न से। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 65, उदयपुर किस राज्य में स्थित है? उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य में है। आगे दिया हुआ है 66 नंबर, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे की। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन से है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यमुना। आगे दिया हुआ है 68 नंबर, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आगे दिया हुआ है 69 नंबर, किसी झील के चारों ओर अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वृत्ताकार, या इसी को बोलते हैं निहारकीय। आगे दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आधारभूत उद्योग। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ अगर आप लोग मॉडल सेट नंबर ज्योग्राफी का 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। और ज्योग्राफी के साथ साथ में हम लोग ज्योग्राफी के साथ साथ में हम लोग हिस्ट्री और हिंदी का भी मॉडल सेट पढ़ लिए हैं। उस सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।